दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में सायरा रहती थी। उसके बाल घने, आंखों में नूर और लफ्जों में ऐसी मिठास थी कि जो उससे एक बार बातें कर ले, वो देर तक उसका ख्याल दिल से निकाल नहीं पाता। गर्मियों की एक शाम थी, जब हवा में हल्की सी नमी और चांदनी में नशा घुला था। उसी शाम उसकी जिंदगी में अफजल की दस्तक हुई। अफजल सायरा के मामू के घर कुछ दिनों के लिए लखनऊ से आया था। लंबा कद, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में गहराई। पहली मुलाकात में बस एक छोटी सी नजर मिली, मगर दिल दोनों का जैसे वहीं ठहर गया। रात को सायरा अपनी बालकनी में बैठी थी। हवा के साथ उसकी चुन्नी उड़ रही थी। तभी नीचे से अफजल ने धीरे से कहा, सायरा, चांद भी जल रहा होगा तुमसे आज। सायरा मुस्कुरा दी, बोली, बड़े शायर बन गए हो अफजल भाई। अफजल बोला, भाई कहाँ, बस तुम्हें देखकर लफ्ज खुद आने लगते हैं। उस शाम के बाद उनके बीच बातें होने लगीं। पहले नजरें मिलीं, फिर हल्के हल्के जज्बात। हर रात छत से छत बातें करना उनका नया सिलसिला बन गया। सायरा दिल से अफजल की ओर खिंचती जा रही थी। उसे अच्छा लगता जब अफजल अपनी नजरों से उसे देखता, पर कुछ कहता नहीं। एक दिन सायरा ने हिम्मत करके कहा, अफजल, अगर मैं कुछ पूछूं तो सच बताना। पूछो, क्या तुम भी हर रात मेरे बारे में सोचते हो? अफजल हंसते हुए बोला, हर रात नहीं, हर सांस में। सायरा की धड़कनें तेज हो गईं। उस जवाब में नरमी भी थी और कुछ ऐसा मदहोश कर देने वाला एहसास जिसे वो बयान नहीं कर पा रही थी। रात के सन्नाटे में सायरा छत पर आई। चांदनी ऊपर से बरस रही थी और नीचे से अफजल की फुसफुसाती आवाज, नीचे आ सकती हो, बस 2 मिनट के लिए। सायरा के कदम कांप रहे थे, पर दिल ने इनकार नहीं करने दिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और नीचे आई। अफजल दीवार के पास खड़ा था। हाथ में ठंडी हवा के साथ एक नर्म मुस्कान थी। डर तो नहीं लग रहा? अफजल ने पूछा। तुम्हारी आंखों में देखकर डर कैसा? सायरा ने फुसफुसाया। दोनों पास आए। हवा की सरसराहट के बीच सायरा की चुन्नी अफजल के कंधे पर सरक गई। उस पल दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे वक्त थम गया हो। दिल की धड़कनें तेज थीं, सांसों की लय मिल चुकी थी। सायरा ने धीमे से पूछा, अफजल, कभी सोचा था कि ऐसा महसूस होगे? अफजल ने उसकी उंगलियां थामते हुए कहा, नहीं, पर अब लगता है जैसे रूह को उसका हिस्सा मिल गया हो। उनकी मुलाकातों का यह पहला लम्हा था, जो अब एक गहरी मोहब्बत में बदलने वाला था। सूरज की पहली किरण जब दिल्ली के आसमान पर धीरे धीरे फैल रही थी, तो सायरा की आंखें भी खुल चुकी थीं। उसे अभी तक उस रात की बातें याद आ रही थीं। अफजल की मुलाकात, उसकी नरमी में छुपा प्यार और दिल में उमड़ते जज्बात उसे बेचैन कर रहे थे। अफजल भी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। शहर की हलचल के बीच उसकी सोच सायरा के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसके होंठों पर एक मीठी मुस्कान थी, जो उसकी उदासी को खुशियों में बदल रही थी। कुछ दिनों बाद अफजल ने फैसला किया कि अब अपने जज्बातों को शब्दों में बयां करेगा। वह सायरा के पास गया, उसकी हाथ में अपना हाथ लेकर बोला, सायरा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। शायद मैं न जता पाऊं, पर जो मेरे दिल में है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सायरा की आंखों में चमक आ गई। वो उसकी बात सुनते हुए दिल की धड़कनें तेज महसूस कर रही थी। अफजल, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे भी यही दिल में महसूस होता है, पर डर लगता है कि कहीं हमारी दोस्ती पर असर न पड़े। अफजल ने धीरे से उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, दोस्ती तो हमारी सबसे कीमती दौलत है सायरा, पर मोहब्बत भी तो उससे बड़ी खूबसूरती है जो हमें और करीब ले आती है। सायरा ने नजरों से सुकून श्वास ली और बोली, तो चलो, हम इस राह पर साथ साथ चलें। जो भी होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। उस दिन से उनके रिश्ते में एक नई मिठास आ गई। अफजल रोज सायरा के लिए छोटे छोटे सरप्राइज लेकर आता, कभी किताब, कभी फूल, कभी कोई छोटी सी मीठी सी चिट्ठी। सायरा को अनजाने से अफजल की ये बातें बेहद खास लगने लगीं। वह अब केवल दोस्त नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का अहम हिस्सा बनती जा रही थी। धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होती गईं, और अब वो छत पर बैठकर अकेले में अपने ख्वाबों के बारे में खुलकर बात करने लगे। सब कुछ बिल्कुल उस प्यार भरे मूवी की तरह, जिसमें बस 2 लोगों के बीच इश्क की दास्तान हो। एक दिन अफजल ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, सायरा, तुम्हारे साथ हर लम्हा ऐसा लगे कि वक्त थम जाए। ये जो रिश्ता हमारा है, मैं इसे उम्र भर संभाल कर रखना चाहता हूं। सायरा ने उस वक्त उसकी उंगलियां पकड़ते हुए कहा, मैं भी, अफजल, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है।
यही वजह है कि मैं हर दिन तुम्हें सोचती हूँ, हर पल महसूस करती हूँ। फूलों की महक भरे उस शाम को वे छत पर एक दूसरे के करीब आए। हवा ने उनकी बातें चुपके से छुपा ली और चांद ने उनके प्यार की वो खूबसूरत छाया बिखेर दी जो सालों तक उनके दिलों में जमी रहेगी। दिन गुजर रहे थे, लेकिन अफजल और सायरा के दिलों में उठती लहरें अब और भी तेज होने लगी थीं। मोहब्बत की खुमारी के बीच कुछ अनकहे सवाल भी उनके मन को बेचैन कर रहे थे। सायरा की आंखों में कभी कभी एक अनजानी उदासी छुपी होती। अफजल को एहसास होने लगा कि उसकी दुनिया में कुछ राज हैं जो उसने साझा नहीं किए। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी, पर दिलों में गर्माहट थी। अफजल ने फैसला किया कि अब वह सायरा से खुलकर बात करेगा। सायरा, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। क्या मैं गलत हूं? सायरा नजरों को झुकाकर बोली। नहीं अफजल, बस कुछ बातें हैं जो मुझे अभी बताने का समय नहीं मिला। उस पल अफजल ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे जितना भी समय लगे। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला अफजल। मैं भी चाहती हूं कि हमारा रिश्ता मजबूती से बढ़े। उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। वे एक दूसरे की खुशियों और गमों के साथ ही बन गए। अफजल ने सायरा को अपने परिवार से मिलवाना शुरू किया। वहीं सायरा ने भी अफजल को अपनी छोटी बहन और मम्मी से मिलवाया। एक दिन अफजल ने सायरा के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया, एक जज्बाती किताब जिसमें बेहतरीन शायरी थी। सायरा ने किताब लेकर उसकी आंखों में देखा। तुम्हारे लिए ये शायरी? ये तो बहुत खास है। अफजल मुस्कुराया। बस तुम्हारी तरह खास। सायरा ने हल्की सी झिझक के साथ कहा। अफजल, कभी कभी मैं सोचती हूं कि हमारी मोहब्बत शायद वक्त की जंजीरों में न फंस जाए। अफजल ने उसकी पीठ थपथपाई और बोला, हम साथ हैं तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। उनकी बातें, हंसी और खामोशियां, सब कुछ अब एक दूसरे के लिए बेहद जरूरी हो गए थे। इस रिश्ते में जो मिठास थी वो उनके हर पल को रंगीन बना रही थी। कभी कभी सायरा सोचती, शायद यही वो मोहब्बत है जो किताबों में लिखी होती है और जो हकीकत में जी जाती है। अफजल भी महसूस करता था कि उसने अपनी रूह को वह मुकाम दे दिया जिसकी तलाश उसने जिंदगी भर की थी। सायरा और अफजल की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। हर मुलाकात में वे एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करते, एक दूसरे की नज़रों में डूबकर अपने जज्बात खोलते। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, वे दोनों छत पर खड़े थे। बारिश की बूंदें उनकी खामोशी को भीग रही थीं, मानो दिल की सारी बातें उन्हीं बारिश की बूंदों में बह जाएं। अफजल ने सायरा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, सायरा, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है। लगता है जैसे घर में रोशनी न हो। मैं चाहता हूं कि ये साथ सदा बना रहे। सायरा ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, अफजल, मैं भी यही चाहती हूं। तुमसे मिलने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई है। तुम्हारे साथ हर एक पल छू लेने वाला फसाना है। उस वक्त अफजल ने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आवाज में कांपती हुई मिठास थी। सायरा, क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दास्तान बनोगी? सायरा के दिल ने ताली बजाई। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, हाँ अफजल, मैं तुम्हारे साथ हर सफर के लिए तैयार हूं। उनके बीच की दूरी अब सदा के लिए मिट गई थी। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच उनकी मोहब्बत ने एक नया सफर शुरू किया था। अब वे शादी की तैयारी में लगे थे, खुशियां बटोर रहे थे। अफजल ने सायरा के लिए हर रोज कुछ न कुछ खास किया ताकि उसकी हर खुशी मुकम्मल हो सके। सायरा ने भी आखिरकार अपने सपनों को हकीकत बनाने का फैसला किया। वे दोनों साथ में अनगिनत खुशियों को बुनने लगे। हर लम्हा मुकद्दर की उस नई दास्तान को जी रहे थे जिसे उनकी मोहब्बत ने लिखा था। शादी के बाद अफजल और सायरा की जिंदगी ने एक नया मुकाम पाया। उनकी खुशियां आसमान को छू रही थीं और उनकी मोहब्बत हर दिन गहराती जा रही थी। अंगूर के बागों में, पुराने घर की छत पर और हर छोटी छोटी खुशी में वे एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास कर रहे थे। अफजल की हर नज़र में सायरा के लिए वही प्यार झलकता जो पहले था, और सायरा के होठों पर वही मुस्कान थी जो अफजल की दुनिया को रोशन करती। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार न केवल दिलों को जोड़ता है, बल्कि जिंदगी के हर रंग को खूबसूरत बना देता है। और आज जब यह कहानी अपने अंत की ओर है,
तो ये याद रखना कि प्यार का सफ़र निरंतर चलता रहता है और हर शुरुआत अपने अंदर कई जज्बात लिए होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही रोमांटिक और दिल को छू जाने वाले किस्से सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके प्यार और समर्थन के बिना ये संभव नहीं हो पाता। धन्यवाद।